गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे, मैं नीर भरी दुख की बदली, और इस कविता की कवयित्री हैं महादेवी वर्मा। यह कविता उनके कविता संग्रह यामा से संकलित है। कुछ पंक्तियाँ हम लोगों ने पढ़ी थी पिछली कक्षा में, आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। जैसा कि पिछली कक्षा में भी यह स्पष्ट है कि कवयित्री अपने आप को नीर से भरी, आंसुओं से भरी दुख की एक छोटी सी बदली मानती हैं और जगत के कल्याण के लिए वह अपना देह धारण करती हैं। इसके साथ साथ उनका उद्देश्य है इस सृष्टि को हरा भरा करना, परिपूर्ण करना, इस संसार के कल्याण के लिए अपने आप को मिटा देना। ठीक उसी तरह मनुष्य का जीवन भी है। मनुष्य अपना देह धारण करता है इस जगत के कल्याण के लिए, और जगत के कल्याण में अपने आप को मिटा डालने में भी एक असीम सुख है। इस सुख को कवयित्री महादेवी वर्मा महसूस करती हैं। आगे की पंक्तियों पर ध्यान दोगे। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा। मैंने अपना देह धारण किया है इस संसार के, इस सृष्टि के कल्याण के लिए, तो अपने आप को उत्सर्ग करने में, अपने आप को त्याग कर देने में, मिटा डालने में मुझे परम आनंद, परम सुख की प्राप्ति होती है। अगर मैं इस संसार के किसी काम आ जाऊं, उस छोटी सी बदली के समान जो आंसुओं से, दुख से भरी हुई है, और बरस करके इस सृष्टि को नया जीवन दे दे, तो इससे बड़ा सुख मेरे लिए और दूसरा कोई नहीं है। तो मेरा एक एक पग, एक एक कदम संगीत से भरा है, उत्सव से, आनंद से भरा है। मेरे श्वासों से स्वप्न रूपी पराग झर रहे हैं। वह पराग जो सुंदर सुंदर फूलों के बीच में कण रहते हैं, छोटे छोटे, जो बड़े सुगंधित होते हैं, सुंदर होते हैं, अपने वातावरण को सुगंधमय बना देते हैं। तो मेरी श्वासों से ही वह पराग झर रहा है, चारों तरफ बिखर रहा है, और इस सृष्टि में आनंद को महसूस कर रहा है। नभ के नवरंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। नभ के, आसमान के नए नए रंग। जब भी हम आसमान की ओर देखते हैं, कई रंग हमारी आंखों में आकर्षण का कारण बन जाता है। तो नए नए रंग छाए हुए हैं दुकूल की तरह, जिसके दो कूल हों, कूल मतलब किनारे, तो जिसके दो किनारे हों, अर्थात ओढ़नी या दुपट्टा। तो नए नए रंग उसके छाते जा रहे हैं, और उसकी छाया में मलय की बयार, मलय पर्वत पर जो चंदन के बेशकीमती सुगंधित वृक्ष हैं, तो जब भी मलय पर्वत से वह उधर से हवा गुजरती है, तो अपने साथ साथ एक सुगंधित हवा लेकर चलती है, जो चारों तरफ के वातावरण को सुगंध से भर देती है। तो इस नए नए रंग के नए जो ओढ़नी या दुपट्टे हैं, उसकी छाया में मलय की सुगंधित बयार हवा चारों तरफ बिखरी हुई है, पल रही है। मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। मैं ऐसी रेखा हूँ जो क्षितिज पर, काली काली रेखा, चिंता की रेखाएं वह ऊपर आती हैं आसमान में काली काली, और घिरती हैं। जब उस पर भार बढ़ जाता है, तो वह बादल धीरे धीरे अपने जल को इस सृष्टि में मिला डालती है।
तो उसी तरह मेरी भी भ्रिकुटी इस चिंता के भार से धूमिल, और धीरे धीरे वह अविरल लगातार वह चिंता का भार बढ़ता जा रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कि मेरी आंखें बरस जाएंगी उस छोटी सी बदली के समान। रजकण पर जलकण हो बई, नवजीवन अंकुर बन निकली। इस रजकण पर, रज मतलब धूल, धूल भूमि में धूल कण है, उस पर मैं जल के कण के समान, जल के बिंदु के समान बरसूंगी। और जब मेरी इन आंसू की बूंद, मेरे दुख भरे आंसुओं की बूंद जब इस धरती की धूल में मिलेगी, उसी दिन से नवजीवन, नया जीवन प्रारंभ होगा। एक नया अंकुर निकलेगा, एक नया पौधा निकलेगा, एक नया जीवन आगे बढ़ेगा और मैं अपने आप को धन्य मानूंगी। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। जिस रास्ते से तुम जाओ, जिस पथ से जाओ, उसको कभी भी मलिन मत करो, गंदा मत करो, क्योंकि तुम्हारे आने वाली जो पीढ़ी है जब उस पथ से गुजरेगी तो तुम्हारी अच्छाइयों को देखेगी, उससे कुछ सीखेगी, तुम्हें सराहेगी। तो जिस पथ से, जिस रास्ते से तुम जाओ, उसको कभी भी मलिन मत करना, निस्तेज मत करना, गंदा मत करना, और ऐसा पद चिन्ह मत दे जाना जिससे आने वाली पीढ़ी तुमको दोषी समझे, तुमको उसका कारण समझे। गलती अपने जीवन में मत करना। सुधी मेरे आगम की सुख की सिहरन हो अंत खिली। मैं आसमान में जब छाई एक छोटी सी बदली के रूप में, तो किसी को मेरा ध्यान नहीं रहा। वह छोटी बदली आती है, आसमान में छा जाती है, किसी को पता भी नहीं चलता है, वह चुपचाप आसमान में ऐसे ही बिखरी रहती है। किसी ने उसकी सुधि नहीं ली, किसी ने उसका ध्यान नहीं रखा। लेकिन वह बदली जब चारों तरफ से मिलकर एक हो जाएगी, एकाकार हो जाएगी, और जब उसका वाष्प का घनत्व तो बढ़ जाएगा, तो वह बूंद बूंद करके इस सृष्टि में छा जाएगी और उसका अंत बहुत सुखमय होगा। क्योंकि किसी के मिट जाने में अगर किसी के जीवन का उत्थान हो तो वह बहुत बड़े सुख का कारण है और उसके लिए वह अपने आप को धन्य मानती हैं। विस्तृत नभ का कोना कोना, मेरा न कभी अपना होना। इतना बड़ा आकाश है, इतना विस्तृत अनंत जिसे हम कहते हैं, उस आकाश का ना ओर है न छोर, लेकिन इतने बड़े आकाश का कोई भी कोना मेरा अपना नहीं है। मैं आई बदली बन के इस आसमान में, अनंत गगन में छाई, और छाने के बाद अपने आप को मिटा डाला। किसी को नया जीवन देने में अपने आप को उत्सर्ग कर दिया। इस बात का मुझे बहुत प्रसन्नता है, बहुत खुशी है इस बात की। तो इतने बड़े आसमान का, इतनी बड़ी दुनिया का कोई भी कोना मेरा नहीं है, क्योंकि आज मैं आई हूँ, कल अपने आप को इस संसार के कल्याण के लिए मिटा डालूंगी। परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। यही मेरा परिचय है, यही मेरा अतीत है, यही मेरा इतिहास है। कल मैं उमड़ घुमड़ कर आसमान में छाई थी, आज बरस कर मैं मिट गई, समाप्त हो गई, मेरा अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन इस अस्तित्व के खत्म होने में मुझे बहुत सुख है, क्योंकि मैंने अपने आप को मिटा डाला इस सृष्टि को नया जीवन देने के लिए, एक नए जीवन की शुरुआत के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमें अपने स्वार्थ के लिए, अपने सत्ता का, अपने शरीर का किसी प्रकार का मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना ही हम मोह में पड़ेंगे उतना ही हमारे लिए जीवन कष्टदायक होगा। यह जीवन इस सृष्टि के कल्याण के लिए है, इस बात का ध्यान हमें जीवन पर्यंत रहना चाहिए। इसी बात की ओर
कवयित्री महादेवी वर्मा अपने आप को एक बदली के समान मानते हुए हमें यह संदेश देती है, इस संसार को करुणा से ही हरा भरा किया जा सकता है, हिंसा या आतंक से नहीं। ठीक है, इसकी पंक्तियों पर देख लोगे, ध्यान दोगे, जहाँ दिक्कत होगी उसको अंडरलाइन करके रखोगे, बाद में पूछ लोगे। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद।